भगवान की चारों ओर जय जयकार हो रही है। एक बार ब्रह्म मुहूर्त के 4 साढ़े 4 समझकर बाबा उठे और स्नान करने के लिए जैसे ही जमुना जल में डुबकी लगाई, वरुण भगवान के सैनिकों ने पकड़ लिया बाबा को और सीधे वरुण लोक ले गए। और महाराज यहां पर जब बाबा नहीं आए तो भगवान खोजते हुए वरुण लोक पहुंच गए। वरुण लोक में भगवान का बड़ा भव्य स्वागत हुआ। भगवान ने कहा कि भाई क्या बात है, हमारे बाबा को क्यों यहां पर पकड़ के लाया गया? कहा महाराज असमय में इन्होंने जल में डुबकी लगाई है। जल में भी नहाने का कोई समय होता है महाराज, किसी भी समय नदी में स्नान नहीं करना चाहिए। और शास्त्र कहता है कि महाराज असमय में कोई भी कार्य जब आप करते हैं तो वो कार्य विफल हो जाता है, वो कार्य हंसी का पात्र हो जाता है। इतने में तो वरुण भगवान ने क्षमा याचना करते हुए भगवान से कहा कि भगवान, हम चाहते थे कि आपके चरणारविंद हमारे इस लोक में पहुंच जाए, दूसरा कोई मार्ग नहीं था। भगवान ने कहा कि वरुण, ये तुम्हारा तरीका मुझे अच्छा नहीं लगा बुलाने का। और यूं बाबा को छुड़ा कर लाए। हेमंते प्रथमे मासे नंद गोप कुमारिका। ये छोटी छोटी गोपियां भगवान नारायण को, नंद के छोरे को अपना पति बनाने के लिए इन्होंने 1 माह तक अनुष्ठान किया। बालू की मूर्ति बनाती, षोडशोपचार से पूजन करती और भगवती से प्रार्थना करते। कात्यायनी महामाये महायोगिनधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। कात्यायनी महामाये महायोगिनधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे जगदम्बा, हे महारानी, हे भवानी, ये नंद का जो छोरा है हमें पति के रूप में मिल जाए। 1 माह तक महाराज ये व्रत करके इन्होंने ये अनुष्ठान किया। सर्वात्मन भगवान, उनसे संसार में क्या छिपा है। भगवान आज पहुंच गए जमुना के उस पावन पुलिल पर, जहां पर बैठकर ये छोटी छोटी गोपियां जल में स्नान करती, हाथ ऊपर करके भगवान से प्रार्थना करती, जगदम्बा महारानी से इस कन्हैया को पति के रूप में मांगती। भगवान ने देखा तो भगवान को अच्छा नहीं लगा। जीवन में महाराज पूजन तो करना चाहिए, लेकिन पूजन करने का एक तरीका होता है। अगर वो तरीका अगर आपको पूजन का नहीं बनता तो अपने किसी आचार्य से, गुरु से, संत से मार्गदर्शन लेकर करना चाहिए। चाहे आप भगवान का भजन ही क्यों नहीं कर रहे हो, लेकिन भजन करने का भी कोई तरीका होता है, उसका भी कोई एक आसन होता है।